सो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन दो नए टाइप के ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अपन ने इससे पहले पढ़े थे कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम आता भाई बराबर। जो क्या पढ़े थे अपन ने कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। सेम उसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो टाइप के स्पेशल ट्रायंगल रहते हैं, जिसके अंदर जो पहला ट्रायंगल है दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज व्हाट 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। बेटा ये ट्रायंगल को बोलते हैं 30 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल की खास बात रहती क्या, कंसिडर कर लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, मैंने इसका नाम क्या लिया ABC लिया बराबर, जिसमें से मैं क्या बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ऑब्वियसली ये 60 है तो इन्हें खुद ब खुद क्या होगा 30 डिग्री का होगा भाई बराबर के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहता कि कोई भी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर, कोई भी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर, कोई भी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर जो जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री रहता। अब जैसा कि यहाँ पे 30 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है भाई BC है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं अपन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ, जो तुम्हारा हाफ रहता, किसका हाफ रहता बेटा ये, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। जो 30 डिग्री के अपोजिट साइड रहता वो हमेशा हाइपोटेनियस का क्या रहता हाफ रहता। इसका मीनिंग क्या है कि 30 डिग्री के अपोजिट कौन है BC, इन्हें एग्जैक्टली हाफ रहेगा किसका हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस कौन है AC। ठीक है, ये आया तुम्हारा पहला रिलेशन। सेम पैटर्न में दूसरा जो रिलेशन आता वो आता साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या है बेटा कि 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहता, अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखें तो 60 डिग्री के अपोजिट कौन है AB है, इन्हें √3/2 टाइम्स रहता किसके हाइपोटेनियस के मतलब AC के। तो ये है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम्हारा 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर का। ठीक है, अब सेम पैटर्न में अगर उर्दू में इसको बोले तो 30 60 90 को तिसाठी मुसल्लस बोलते बेटा। अब तिसाठी मुसल्लस के अंदर 30 दर्जे के सामने वाला जो जिला रहता, तिसाठी मुसल्लस के अंदर 30 दर्जे के सामने वाला जो जिला रहता बेटा वो हमेशा वितर का आधा रहता। ठीक है, अब 30 दर्जे के सामने वाला जिला देखे तो BC है, वितर बोले तो AC है, तो BC मसावी आधा AC बोले तो 1/2 ज़रब AC, ये टाइप में भी लिख सकते आप, या AC/2 ऐसा भी लिख सकते। और 60 दर्जे के सामने वाला जो जिला रहता, अब यहाँ पे अगर देखें अपन तो 60 दर्जे के सामने कौन है AB, तो 60 दर्जे के सामने वाला जो जिला रहता बेटा वो एक जजर में 3/2 गुना रहता किसका वितर का। तो 60 दर्जे के सामने जिला कौन सा है बेटा यहाँ AB है, तो AB मसावी है जजर में 3/2 और ज़रब क्या आने वाला है तुम्हारे पास तो AC। इस तरीके से तुम्हारे दो चीज़ें पढ़ना है, 30 के सामने वाला वितर का आधा रहता, 60 के सामने वाला जजर में 3/2 टाइम्स रहता। ठीक है, जिस तरह बेटा तिसाठी मुसल्लस है जिसको 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल बोलते हैं, सेम पैटर्न में दूसरा एक ट्रायंगल है जो है बेटा 45 और 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, अब 45 90 डिग्री ट्रायंगल आप इतना तो समझ गए कि इसके दो एंगल जो है वो कितने डिग्री के आने वाले 45 डिग्री के आने वाले। 45 90 मुसल्लस के अंदर दो जाविये जो है वो हमेशा 45 दर्जे के आने वाले हैं क्या। अब जाहिर सी बात है दो एंगल 45 के, दो जाविये 45 डिग्री के आने वाले, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने वाले हैं क्या बेटा साइड्स, क्यों तो मुसल्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल मसावी साखैन मुसल्लस हो जाता। तो बेटा 45 90 ट्रायंगल के अंदर 45 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर जो इक्वल साइड्स रहते, जो मसावी अजला रहते हैं। अब जैसे कि मसावी अजला कौन से हैं यहाँ AB एक है और BC एक है, तो ये जो मसावी अजला रहते वो 1/जजर में 2
ज़रब वितर के बराबर रहते। मतलब जो मसावी अजला है, जो इक्वल साइड्स है, वो 1/√2 इंटू क्या रहेंगे बेटा, हाइपोटेनियस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखें तो इक्वेशन कैसा बनेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 AC। तो उस तरीके से इक्वेशन बनता बेटा यहाँ, और इसका अपने को इस्तेमाल करना है। तो आज अपने को दो ट्रायंगल पढ़ने का, दो मुसलस पढ़ने का है। पहला 30, 60, 90 है, जिसमें 30 के सामने वाला जो रहता वो एग्जैक्टली आधा रहता। किसका आधा रहता बेटा, तो वितर का, हाइपोटेनियस का आधा रहता। 60 के सामने वाला जो रहता वो जज़र में 3/2 टाइम्स रहता। किसका, हाइपोटेनियस का। सेम पैटर्न में 45, 90 डिग्री ट्रायंगल है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या रहता बेटा, जो इक्वल साइड्स रहते वो वितर के 1/2 के बराबर रहते। जो इक्वल साइड्स रहते वो 1/√2 टाइम्स टू दी हाइपोटेनियस रहते। ठीक है। अब बेटा अपने को एक्सरसाइज जो चल रही थी अपनी 2.1, उसका 1, 2 तो देख लिए थे अपन। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया बेटा उन्होंने, सी द फिगर एंड फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। अब उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, शक्ल को देखो और आरपी पीएस लिखो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो तुम्हारा जो एंगल पी है वो 90 डिग्री है, और एस आर कितना दिया बेटा उन्होंने, तो 6 दिया। भाई इन्हें 90 है, इन्हें 30 है, मतलब इन्हें खुद ब खुद कितने आएगा, 60 डिग्री आएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है हियर, ट्रायंगल एस आर पी इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल हो रहा है क्या भैया, बराबर। और इसके अंदर अपन ने क्या पढ़े, 30 के अपोजिट साइड, 30 के अपोजिट वाला जो साइड रहता वो एग्जैक्टली आधा रहता हाइपोटेनियस का। इसका मतलब एस आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर पी लिख सकते क्या बेटा अपन। एस आर अपने कितना दिया, 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर पी। अब जाहिर सी बात है एस आर 6 है, 2 डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू आर पी, दैट इज 12 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, आर पी, बराबर है क्या। ये आया पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, आर 60 के अपोजिट जो साइड रहता वो एग्जैक्टली √3/2 टाइम्स रहता। किसका, हाइपोटेनियस का। अब 60 के अपोजिट कौन है, एस पी, दैट इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, सो इट इज इक्वल टू आर पी। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस रहता, दैट इज √3/2 इंटू आर पी। तुम्हारे पास 12 आएगा, 2 1 2, 2 6 12, सो वी गेट एस पी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 6√3। तो इस तरीके से आपको एस पी और एस आर दोनों निकालना है। ना बेटा क्वेश्चन के अंदर दिया क्या, उर्दू में अगर देखें तो दी हुई शक्ल का मायना कीजिए और आर पी और पी एस की कीमत निकालिए। अब शक्ल के अंदर उन्होंने एस पे 90 दर्जे का साइन दिया, पी पे 30 दिया, इसका मतलब खुद ब खुद आर कितने दर्जे का होने वाला है, 60। तो ये जो मुसल्लस है, कौन सा मुसल्लस, मुसल्लस एस आर पी तिसाठी मुसल्लस है क्या। अब तिसाठी मुसल्लस है, इसका मतलब ही क्या रहता कि 30 दर्जे के सामने वाला जो रहता वो आधा रहता। किसका आधा रहता बेटा, वितर का आधा रहता। इसलिए अपन एस आर मसावी है 1/2 ज़रब आर पी लिख सकते, क्यों तो 90 के सामने वाला वितर रहता। अब वो लिखे बाद एस आर की कीमत 6 दिया, मसावी 1/2 ज़रब आर पी, 2 बटे में ज़रब में गया तो 6 ज़रब 2 मसावी आर पी, तो 12 मसावी आर पी होगा। उसी तरीके से 60 के सामने वाला जो रहता बेटा वो क्या रहता, तो जज़र में 3/2 टाइम्स रहता। किसका, वितर का। तो एस पी मसावी है जज़र में 3/2 ज़रब आर पी, तो एस पी मसावी है जज़र में 3/2 ज़रब आर पी कितना है, 6, 2 1 2, 2 6 12, तो एस पी मसावी क्या आएगा, 6 जज़र में 3। ठीक है। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन हुआ आपका। सेम पैटर्न में 5वां क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड ए बी एंड बी सी
यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे तो एकदम सिंपल है, इन्होंने ये दोनों पे इक्वल साइन दिया, 90 डिग्री दिया, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री का होने वाला है और ये भी 45 डिग्री का होने वाला है क्या? अब दोनों 45 के होने वाले हैं, इसका मीनिंग क्या है कि मैं ऐसा लिख सकते हैं कि हियर ट्राइंगल ए बी सी इज 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो अपन ने खुद क्या पढ़े बेटा कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स रहते, जो इक्वल साइड्स रहते, वो 1/√2 टाइम्स रहते किसके? हाइपोटेनियस के। ये प्रॉपर्टी पड़ेगा। सो इट विल बी इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √8। बेटा ये दोनों भी रूट में है तो आराम से कैंसिल कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिटर्न एज √8/2, दोनों को एक रूट में डाल के लिखो, 2 1 2 2 4 8 √4 एंड इट कैन बी रिटर्न एज 2। मतलब ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे। अब ए बी और बी सी 2 होने के बाद और नेक्स्ट वन पे अगर अपन उर्दू में देखें तो इन्होंने क्या दिया बेटा? ए बी और बी सी मालूम कीजिए दी गई मालूमात की बिना पर। अगर अपन ने दी गई मालूमात देखे बेटा यहाँ, तो दी गई मालूमात के अंदर खुद अपने क्या दिया उन्होंने? बी पे 90 दर्जे का साइन दिया और ये दोनों साइड्स पे इक्वल साइन दिया। इसका मीनिंग क्या है? दोनों इक्वल है, मतलब दोनों जाविये खुद ब खुद कितने दर्जे के हो जाएंगे? 45 के। इसका मतलब मुसल्लस ए बी सी 45 दर्जे 90 दर्जे मुसल्लस है। और उसके अंदर अपन ने क्या पढ़े थे कि जो मुतमासिल साइड रहते वो 1/2 टाइम्स रहते, 1 जज़र में 2 गुना रहते किसके? वितर के। तो इसके वास्ते 1/2 जज़र में 2 ज़रब क्या आएगा बेटा? ए सी, मुतमासिल साइड ए बी और बी सी है, तो ए बी मसावी बी सी मसावी 1/2 जज़र में 8, दोनों जज़र में इसलिए एक जगह ला के लिखे, तो जज़र में 8 जज़र में 2 होंगे और जज़र में 8 जज़र में 2 होने की वजह से जज़र में 4 आ रहा और जज़र में 4 कितना होता बेटा? 2 होता। इस तरीके से आपका जवाब आया। नाउ सेम पैटर्न में लास्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ डायगोनल 10 सेंटीमीटर। इन्हें क्या बोल रहा बेटा? पेरीमीटर का साइड भी निकालो, स्क्वायर का साइड भी निकालो और पेरीमीटर भी निकालो अगर उसका डायगोनल कितना है? 10 है। बेटा आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या पढ़े? स्क्वायर के पूरे साइड्स कैसे रहते? इक्वल रहते। इन्हें खुद अपने को क्या दे रहा? फर्ज कर लो ये स्क्वायर का नाम ABCD है, इन्हें खुद क्या बोल रहा? डायगोनल 10 है और पूरे साइड्स इक्वल है। मतलब अगर मैंने अलग से डायग्राम बनाया, किसकी डायग्राम बनाया बेटा? ट्राइंगल की ABC। अब ये ट्राइंगल की डायग्राम बनाने के बाद AB और BC इक्वल आ रहे, ये 10 आ रहा बेटा, ये खुद ब खुद एंगल 45 के हो जाने वाले हैं क्या? और जो तो अपने को मालूम है इक्वल साइड्स आए और 90 डिग्री आया तो खुद ब खुद एंगल 45 के हो जाते। तो हियर मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री बेटा, बराबर इफ AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज 45 90 डिग्री ट्राइंगल। अब ये होने के बाद अपन खुद क्या बोलते बेटा? जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है वो 1/√2 टाइम्स रहते किसके? हाइपोटेनियस के, मतलब AC के। सो वी कैन राइट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC कितना है बेटा? 10 और डिवाइड बाय क्या आएगा? √2। अब खैर रूट कभी डिवीजन में नहीं रखते, तो इसको अगर अपन ऐसा लिखे तो गलत है क्या? 10/√2 इंटू √2/√2। इसको रैशनलाइज तरीका बोलते, जो भी डिवीजन में उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना। सो इट इज इक्वल टू 10√2/√2 इंटू √2 दैट इज 2, 2 1 2 2 5 10। सो वी कैन राइट 5/√2। तो इसका मतलब ये जो साइड है बेटा वो कितना है आपके पास? 5√2 आया। इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5√2 आ गया।
अब ए बी बी सी 5√2 होने के बाद पेरीमीटर अगर निकालना है आपको, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या अवेलेबल है बेटा, 4 इंटू साइन दैट इज ए बी, मतलब 4 इंटू 5√2 दैट इज 20√2। इसका मतलब साइड कितना होने वाला है बेटा तुम्हारे पास, तो 5√2 और पेरीमीटर कितना होने वाला है बेटा 20√2। ठीक है। अब उर्दू में अगर देखें तो उन्हें क्या बोला कि अगर मुरब्बे का वितर 10 सेंटीमीटर का हो तो मुरब्बे का इहाता और उसके अजला की लंबाई मालूम कीजिए। बेटा मुरब्बे का वितर उन्हें 10 का दिया, मुरब्बे का मतलब ही क्या है, पूरे साइड मसावी रहते, तो मैंने इसके लिए अलग से डायग्राम बनाया। अलग से डायग्राम बनाते ही ये पूरा का पूरा 45 45 90 मुसलस बन गया। तो मुसलस ए बी सी 45 45 90 मुसलस है। अपन ने क्या पढ़े बेटा, 45 45 90 मुसलस में जो मसावी अजला रहते वो 1/जज़र में 2 गुना रहते किसके वितर के, तो इसलिए ए बी मसावी बी सी मसावी है, वितर 10 दिया तो 10/जज़र 2 लिखे। अब उसके बाद जज़र में 2 डिवीजन में नहीं रहता, इसके वास्ते अपन ने क्या करें, जज़र 2 से ज़रब और तकसीम करें, तो 10 जज़र में 2 बटे जज़र 2 जज़र 2 आया, तो 10 जज़र 2 बटे जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 2 हो जाएगा, 2 लिए, 2 एकम 2 2 पंजे 10 लिए, तो ए बी मसावी बी सी मसावी क्या आया, 5 जज़र में 2 आ गया। बेटा अपने को अब दूसरी चीज़ जो निकालना है वो है मुरब्बे का इहाता। अब मुरब्बे का इहाते का ज़ाब्ता क्या है बेटा, 4 ज़रब ज़िला। ठीक है। अब 4 ज़रब ज़िला अगर ज़ाब्ता लिए तो 4 ज़रब 5 जज़र में 2, ये चाहिए 4 पंजे 20, 20 जज़र में 2 क्या होने वाला है तुम्हारा, मुरब्बे का इहाता। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपन ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है।